श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए, इसके पीछे की क्या है कथा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर गलती से इस दिन चंद्र दर्शन कर लिए तो इस दोष के निवारण के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए पहले जानते हैं कि इस दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है। एक बार की बात है, एक बार कुबेर जी ने भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वह चाहते थे कि भगवान शिव तथा माता पार्वती जी उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर जी के आमंत्रण का कारण समझ गए। वह जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी कहा कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं आ सकते। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को कुबेर साथ ले जाए। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए भी ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वे भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी ने अपना संतुलन खो दिया और वे नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयां भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी ने अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहां देखा तो उन्हें कोई न दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए और उनका उपहास करते देखा। गणेश जी विचार करने लगे कि इनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। चंद्रमा को हंसता देख गजमुख को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को तुरंत क्रोध में श्राप दे दिया। भगवान श्री गणेश चंद्रमा को श्राप देते हुए बोले कि अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रहोगे। भगवान श्री गणेश ने श्राप दिया कि अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह भी पाप का भागी होगा, तुम किसी के देखने के योग्य नहीं रहोगे। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहां से चले गए। गणेश जी के श्राप के प्रभाव से वह उसी समय चंद्रमा की आभा चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। वह बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करे, मैं अनजाने में ऐसा कृत्य कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वह नहीं कर पाएंगे और इस सृष्टि का भी नियम भंग हो जाएगा। हे देव, अतः मुझे क्षमा करे। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यह अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, यह आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी आभा खो गई है, किंतु माह में केवल एक दिन, इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण आभा वापस पा लोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतया अपने रूप नहीं खोगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर कुछ दाग रह जाएंगे जो तुम्हें तुम्हारी गलती की याद भी दिलाते रहेंगे। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे
किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा ये श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से आज के दिन कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा यह उसके लिए भी अशुभ होगा। इसी श्राप के कारण आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तभी से गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यदि भूल से भादों की चौथ को चंद्रमा दिख जाए या चंद्रमा के दर्शन कर ले तो इस दिन श्रीमद् भागवत कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यदि भूल से भादो चौथ का चंद्रमा दिख जाए या इसके दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 56 और 57वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक स्मरण करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं स्यमंतक मणि की कथा। भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक नामक कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिस वजह से उन्हें इस मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बताते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के समय चंद्र दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान का यह व्रत किया और इस मिथ्या दोष से मुक्त हो गए।